एक अच्छी आइडेंटिटी नहीं राजनीति देता नहीं आपके है। कैरेक्टर। आई गॉट योर पॉइंट सर, ठीक है रमन जी, पॉइंट टेकन। यश श्रीवास्तव। यश। अमित जी, कॉमन सेंस से इतनी भयानक दुश्मनी इस देश के इतिहास में किसी भी सत्ता ने नहीं की। हम इंडियन करेंसी में खरीदते थे, इंश्योरेंस फ्री था, ट्रांसपोर्ट फ्री था, 60 दिन का क्रेडिट देता था वो, लेकिन हम उसके साथ खड़े नहीं हुए। हम इजराइल गए, हमने जाके इजराइल को फादरलैंड बुला दिया, जो दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस फादरलैंड का मतलब बताए कोई, उसके बाद बाकी की बातें फेंके। तो इस पूरे फसाद की जड़ में असल में एप्स्टीन फाइल्स है। यूएई के सुल्तान अहमद बिन सुलाइम का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है, और एक और महान आदमी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, जो इजराइल जाके सिंग एंड डांस भी किया है, एप्स्टीन के मेल में लिखा था। तो ये सारा कवर अप है। अब जो स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, ईरान जो हमारा सदियों पुराना मित्र था, कल्चरल मित्र था, ट्रेडिशनल मित्र था, इकोनॉमिक मित्र था, स्ट्रेटेजिक मित्र था, उसने हमारे मुद्दे को यूएनओ में जाने से बचाया था, हमारी मदद की थी। हम उसके साथ तो खड़े हुए नहीं, चले हैं निकोबार आइलैंड को बर्बाद करने, वहां की प्रकृति ध्वस्त करने स्ट्रेटेजी के नाम पे। ना घर में इनसे क्राइम रेट संभल रहा है, ना अर्थव्यवस्था संभल रही है, ना कूटनीति संभल रही। इनको चाहिए रोज नया बहाना। सुल्तान अहमद बिन सुलाइम का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। वो ओपेक छोड़ें या ओपेक उन्हें बाहर कर दे, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने जब रशिया से वापस तेल खरीदने के लिए हाँ बोला, तब रशिया ने आपको मना कर दिया, फिर आपने महंगे रेट पर खरीदा क्योंकि आप ट्रंप से परमिशन का इंतजार कर रहे थे। तो ये तमाशा, बेवकूफी, अकल, बुद्धिजीवी, ये सब शब्द वो लोग बोले जो अपनी जगह टिक के खड़े होना जानते हो। इस समय का सच ये है कि प्रधानमंत्री अपनी विफलता, अपना फेलियर सब कुछ कबूल कर चुके हैं, और वो सिर्फ भारत की गुडविल के दम पे चल रहे हैं। ना उनकी है, ना बीजेपी की, ना आरएसएस की। उनको ये सोचना चाहिए कि देश अब और ये धोखा झेलने को तैयार नहीं है। अभी फिर नीट लीक हो गया है। इनके आने के बाद 80-90 बार लीक हो चुका है, कुछ री एग्जाम हुए, कुछ वो भी नहीं हुए, करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पे रह गया, और ये सिर्फ अपनी वाहवाही में लगे रह गए, जैसी हम अभी सुन रहे हैं। तो अब ये बहानेबाजी और नहीं चल पाएगी, बहुत हो गया। आप या तो कुछ कॉन्क्रीट करके दिखाइए या हट जाइए। चुनाव आयोग से 60 गांठ के दम पे जो आप बैठे हुए हैं वो ज्यादा दिन का है नहीं, और उसके बाद आप पार्षदी भी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है यश, मैं का इसका जवाब रखा जाएगा। रमन मलिक जी से लूंगा, लेकिन मैं इससे पहले जनरल साहब का एक रिएक्शन चाहता हूं। रमन, मैं आपके पास आ रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू आंसर इट। जनरल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कांग्रेस का, बीजेपी का पक्ष अगर माइनस कर दें, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, बतौर स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे को, जंग के बीच में पीएम मोदी का वहां जाना? देखिए अमित जी, ये जो दौरा है ना, ये 3 घंटे का दौरा है। ये एक चीज आपको, वी आर लूजिंग साइट ऑफ दैट, ये कोई एक बायलैटरल विजिट नहीं है, ये एक स्टॉप ओवर विजिट है। 3 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में रहेंगे। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने एक डिफेंस पर्सपेक्टिव में आपको दे रहा हूं, मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज, आज देश के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आया है, और हमने ये देखा जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच में अभी इसको रिसेंटली अपना बोला है कि हमको ऑस्टेरिटी मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे, गोल्ड के ऊपर बात करी, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बात करी, फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर बात करी, और जो रुपी की जो वैल्यू है वो डाउट क्यों हो रही है, और इसको डॉलर की वजह से। तो ये सारी चीजें, और इसको एनर्जी रिलेटेड जो हमारे देश में प्रॉब्लम्स है, देखिए आज 2 महीने से ऊपर हो गया इस लड़ाई को, और जितने भी हमारे रिजर्व्स थे, बोला जाता है ऑयल के हमारे 74 डेज के रिजर्व्स हैं, और जिस तरीके से हमको यूएई से और ये पूरे आपके गल्फ कंट्री से, कतार, ओमान वगैरह सारी कंट्रीज को बना ले, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब से हमारा जो इसको ऑयल हमारी और गैस की रिक्वायरमेंट्स आती है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी समझते हैं कि यूएई एक ऐसा देश है, और इसका एक जो पोर्ट है फुजीरिया पोर्ट, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है,
और एक इसको अपॉर्चुनिटी हमको ये मिलती है कि अगर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका बंद भी हो जाए, फुजेरिया पोर्ट से हमको हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड यूएई हमको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखे। और दूसरा है आपका एलएनजी की रिक्वायरमेंट जो हमारी यूएई से पूरी होती है, कतार से पूरी होती है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं दैट फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एनर्जी डिपेंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, ये दौरा बहुत अहम है। ये 3 घंटे का ही सही, बट ये एक मौका देता है कि बिकॉज इसके पहले ऑलरेडी background discussions between the various ministers, आपके फॉरेन अफेयर्स के हो गए, डिफेंस के हो गए, एनएसए हो गए, वो सब ये हो चुका होगा। एंड इट इज बेसिकली आपने मोहर लगानी है उन मेजर पॉइंट्स पे जहाँ पे भारत को यूएई की हेल्प चाहिए। तो मैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू में इसको देखता हूँ, बट ज़्यादा अहम है जो इसके बाद के दौरे हैं, बिकॉज उस पर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ दैट लेट्स नॉट बी पाकिस्तान सेंट्रिक ऑल द टाइम। हमको पाकिस्तान को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको पाकिस्तान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इसको पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों देते हैं अपने प्रोग्राम में? हम उसका बार बार नाम लेके आ जाते हैं कि इसको पाकिस्तान तिल मिला गया। अब देखिए, हमको जो हमारा इंटरेस्ट हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बारे में कोई जो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपनी मौत मरेगा। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसके बाद नेदरलैंड्स का मैं इसलिए आपका जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी और सेमी कंडक्टर्स का जो क्षेत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये जो ASML जो उनकी एक कंपनी है जो वर्ल्ड लीडर है एडवांस्ड लिथोग्राफिक सिस्टम्स में, इनके साथ भी बातचीत। और ये विजिट आपका आई थिंक 3 दिन का विजिट है, तो ये और भी ज्यादा अहमियत रखता है इसको यहाँ पे नेदरलैंड में। और जिस तरीके से हम अपनी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स, अब आप जानते हैं गुजरात में एक सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट खोला गया, तो हमको एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमको चाहिए, टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। तो एक ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है जो हमको नेदरलैंड से मिल सकता है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव जो है, हमारे जो एनर्जी के ऑल्टरनेटिव, तो आने वाले वक्त जानते हैं कि आज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो कल भी हो सकता है। तो इट इज नॉट थिंक कि आज ये प्रॉब्लम है कल नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है। और स्वीडन डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीडन का विजिट, और जो इनोवेशन जो हमको वहां से मिलेंगे, और जो हमारी जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, अब आप देखिए इसको देश में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पीछे रह रही है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इन देशों के पास है। अगर हम इनके साथ अब जो आपका कार्ल गुस्ताव जो हमारा एक सिस्टम है, जो हमारा एक आपका एयर डिफेंस का एक ठीक है सर वेपन है, वो हमारा स्वीडन से आता था। राइट। एंड माय लास्ट पॉइंट इज नॉर्वे। अब देखिए व्हाई नॉर्वे इज इंपॉर्टेंट।